ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तेः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्व्याधितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अम्बरीषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रूषि तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मतगतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कततस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ये नमापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सतासतपरम् पश्चादहमदेतस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु प्रविष्टान्यन् प्रविष्टानि तथा तेषु न तस्यम् एतावदेव जिज्ञासुं ततो जिज्ञासुनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज एकादश अध्याय 11th कैंटो 13 चैप्टर श्लोक संख्या 15 ऑनवर्ड्स 15 के बाद 11 13 15। उद्धव उवाच तदा तं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगम् आदिष्टवानेतद् रूपम् इच्छामि वेदितुम्। भगवान जवाब देते हैं। श्री भगवान वाच पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः पप्रक्षुः पितरं सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकीं गतिम्। सनकादयः च
गुणेष्वाविशेषते चेतोः गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्यो अन्यसन्त्यागो मोक्षो रतीति तीर्षयोः। श्री भगवान वाच एवं पृष्ठो महादेवः स्वयं भूभूत भावनः ध्यायमानः प्रसन्नबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो उद्धव जी ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनक आदि परम ऋषियों को योग का आप उपदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा, उद्धव जी, सनक आदि परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उन्होंने एक बार अपने पिता ब्रह्मा से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? सनकादि ऋषियों ने पूछा नारद जी से कि पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा रहता है। चित्त जो है हमेशा गुणों में अर्थात विषयों में, विषय होता ही है गुणमयी, तो विषय में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है? चित्त और गुण आपस में मिले रहते हैं, तो फिर गुण चित्त को गुण से अलग कैसे करें? भगवान कहते हैं, उद्धव जी, यद्यपि ब्रह्मा जी सभी देवताओं के शिरोमणि स्वयंभू प्राणियों के जन्मदाता हैं, गुरु हैं, फिर भी सनक आदि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके वे भी इस प्रश्न का मूल कारण नहीं समझ सके। जो प्रश्न किया उसका उत्तर ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आई। कारण क्यों? ब्रह्मा जी को यह बात क्यों नहीं समझ में आया? भगवान कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की बुद्धि कर्म प्रवण थी। उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। हे प्रभु, इस प्रश्न का उत्तर आप ही दें। तब भगवान कहते हैं, मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ।
मुझे देखकर सनक आदि ब्रह्मा ब्रह्मा जी क्या को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों में वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। सनक आदि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम सुनो। प्रश्न क्या था यह समझो। पहले प्रश्न यह था कि चित्त विषयों में घुसा रहता है और गुण जो है भी चित्त के एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं। चित्त की जितनी वृत्तियां हैं सब में गुण हैं। कहने का तात्पर्य है कि चित्त और गुण आपस में इतने मिले जुले रहते हैं, ऐसी स्थिति में जो इस संसार सागर को पार करना चाहता है वह चित्त और गुण को अलग अलग कैसे करे। इससे पहले भगवान ने कहा था ना कि गुण को छोड़ो, सत्व गुण को भी छोड़ो। पहले सत्व गुण की सहायता से रजोगुण और तमोगुण को दबा दो। अगर रजोगुण तमोगुण दब जाए सत्वगुण के प्रभाव से तो अंत में सत्वगुण को भी छोड़ देना है। वही प्रश्न यहाँ पे आया है कि चित्त गुण गुण चित्त में तो ऐसे मिला रहता है कि आपस में कैसे इसको अलग किया जाए। यह परमार्थ तत्व का ज्ञान है। इसको सनक आदि ऋषि ने पूछा और जो भगवान ने उनको बताया वो बता रहे हैं। बोले ब्राह्मणों, एक तो ब्रह्मा उनके चारों पुत्र, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानत्व से सर्वथा रहित है, परमार्थ रूप वस्तु नानत्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोग ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है आप लोगों का। यदि मैं उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति गुण क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दो बताओ। देवता मनुष्य पशु पक्षी और न जाने कितने सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही है। सभी शरीर एक तरीके से अभिन्न है, सिर्फ आकार अलग अलग है लेकिन अभिन्न है। सब पंच महाभूत से ही बना है, मनुष्य हो तो बोले परमार्थ रूप से भी अभिन्न है, पंचभूतात्मक होने के कारण भी अभिन्न है और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं, आप लोग का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है। ब्रह्मा जी ने पूछ दिया था ना कि आप कौन हैं। बोला कि आप पूछ रहे हो हमसे कौन है, यह तो सिर्फ वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, इसलिए यह पूछना निरर्थक है। बोले मन वाणी इत्यादि से, मन से वाणी से दृष्टि से और अन्य अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, बोले वह सब मैं ही तो हूं। अब मुझसे भिन्न और कुछ तो है ही नहीं। यह सिद्धांत आप लोग तत्व के विचार के द्वारा समझ लीजिए। यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है। पुत्रों, ये चित्त जो है जब चिंतन करता है विषय का तो विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है। यह बात सत्य है कि नहीं? हाँ जी। फिर भी विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत देव के जीव के देह हैं। चित्त और विषय दोनों उपाधि है, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध है ही नहीं। ये तो जीव के देह है और आत्मा जीव से अलग है? तो चित्त या विषयों से बना शरीर, ये सब तो सभी जीवों के शरीर है। ये शरीर सिर्फ उपाधि होती है। बगुले का शरीर, हंस का शरीर, मोर का शरीर, तोते का शरीर, मनुष्य का शरीर, शरीर शरीर सिर्फ उपाधि है। उपाधि शून्यता का मतलब है अपने शरीर के स्तर से भी ऊपर उठ जाना।
तो बोले आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है, ये तीसरी परम तत्व की विषय है जो हमारा अंश है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषय में, विषय से अटैच हो गया है, आसक्त हो गया है, और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गया है, तो विषयों का सेवन करने से विषय आसक्त, विषयों में चित्त घुस जाता है, विषय भी चित्त में घुस जाता है। तो इन दोनों को अपने वास्तविकता से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। बोले कि चित्त भी और विषय भी, ये दोनों को त्यागने की वस्तु है। कैसे? मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। तो जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक विषय और चित्त का त्याग करना संभव नहीं है। जगे हुए, सोए हुए या बीच की अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं सत्व आदि गुण के अनुसार होती है। सत्व रज तम तीनों गुणों के अनुसार ये होती है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। और बुद्धि की वृत्तियां हैं ये सब, ये बुद्धि की वृत्तियां हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये सब बुद्धि की वृत्तियां हैं। यह वाकई में आत्मा का स्वभाव नहीं है, परमात्मा का स्वभाव नहीं है, सतचित आनंद का स्वभाव नहीं है। हाँ, जीव इन वृत्तियों के साक्षी होता है और साक्षी होने के कारण उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति, अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में, बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला बंधन। तो बुद्धि वृत्ति क्या बताया? बुद्धि वृत्ति जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, ये तीनों बुद्धि का, बुद्धि के स्तर पे होता है। तो बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे। क्या करे फिर? ये बुद्धि वृत्तियों के द्वारा जो होने वाला बंधन है, यही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए तीनों अवस्थाओं में विलक्षण और उसमें अनुगत मुझ तूर्य तत्व को स्थित करके बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे। तो यहां एक अवस्था होती है तूर्य अवस्था। सत्वगुण से जब ऊपर उठते हैं, और सत्वगुण के बाद जो अवस्था निर्गुण की होती है वो तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है, न बुद्धि का, न चित्त का, न विषय का। तब विषय और चित्त दोनों का त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है, और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य अखंड ज्ञान परमात्मा स्वरूप को छिपा देता है। तो बंधन अहंकार की रचना है, और यही बंधन क्या करता है? छिपा देता है आत्मा को। इस बात को जानकर, इस बात को जानकर विरक्त हो जाएं और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दें। समझे? संसार की चिंता संसार में जब तक है तब तक तीनों गुणों की चिंता बनी रहती है। अच्छा है कि सतगुण के चिंतन में रहे, लेकिन इसको भी छोड़ने के बाद तुरीय स्वरूप में होकर संसार की चिंता छोड़ना पड़ेगा। जब तक पुरुष की अलग अलग पदार्थों में सत्तत्व बुद्धि, अहमत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि युक्त के द्वारा निवृत्ति नहीं हो जाती, अर्थात सत्यत्व बुद्धि भी की निवृत्ति होना आवश्यक है। सत्य की बुद्धि भी छोड़ना है, अहंकार की बुद्धि और ममत्व की, मम की बुद्धि भी छोड़ना पड़ेगा। जब तक यह छूट नहीं जाता तब तक वह अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा ही प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न की अवस्था में जान पड़ता है कि मैं जगा हुआ हूं, लेकिन वो क्या होता है? सोया रहता है।
स्वप्न जब हम देखते हैं तो लगता है कि हम जगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में हम सोए रहते हैं। तो सत्यत्व की बुद्धि भी, अहमत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि, देखो अहमत्व, बुद्धि, अहम बुद्धि है रजोगुण, सत्यत्व बुद्धि है सतोगुण, ममत्व बुद्धि है तमोगुण। तो तीनों की वृत्ति जब खत्म हो जाएगी, जब तक नहीं हुआ तब तक अज्ञान विद्यमान रहेगा, और सोए हुए में आपको जगा हुआ महसूस होगा। जैसे सोए हुए में स्वप्न देखते हैं तो जगे हुए फील करते हैं, बट होते हैं सोए हुए, वैसे ही आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। ये दिखने वाला जो देह है, नाम रूप जिसका है इस जगत में, शरीर का एक नाम रूप प्रपंचात्मक अस्तित्व है ना। शरीर है तो कुछ नाम है, कुछ रूप है। तो इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम आदि भेद, स्वर्ग आदि फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के शव आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या है जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष को द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ। वर्ण आश्रम का भेद जो है, या स्वर्ग आदि का फल है, यही कारणभूत कर्म है। कोई कर्म क्यों करता है? स्वर्ग आदि फल पाने के लिए, वर्णाश्रम आदि भेद से कर्म करता है, अगर सत्वगुण में है तो। अगर रजोगुण तमोगुण में है तो फिर तो अनर्थ कर्म होता है। विकर्म, अकर्म, सकर्म, अनर्थ कर्म होता रहता है। तो बोले कि ये सब भी मिथ्या है, वर्ण आश्रम भेद से जो कर्म है वो भी मिथ्या है, स्वर्ग आदि फल के लिए जो सब कारण, सब मिथ्या है, जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के लिए देखे हुए सब के सब पदार्थ। सुनो, उत्तर कैसे मिलने वाला है अब बताएंगे आपको। इसलिए जो जागते हुए अवस्था में सभी इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण असत क्षणभंगुर पदार्थ को अनुभव करता है, और स्वप्न की अवस्था में हृदय में ही जागृत में देखते हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है, और सुसुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है, वह एक ही है। क्या है? आत्मा। जागृत अवस्था में इंद्रिय, स्वप्न अवस्था में मन, और सुषुप्ति के संस्कारवती बुद्धि भी वही स्वामी है। इंद्रियां जागृत अवस्था में काम करता है, मन स्वप्न की अवस्था में अधिक भागता है, और सुसुप्ति संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, आत्मा। क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूं, इस स्मरण के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार करके मन की ये तीन अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूपा जीव में कल्पित की गई है। अब उत्तर मिल रहा है प्रश्नों का क्या? जब ये सब विचार करोगे तो मन की तीन अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई है, आत्मा में नहीं। जीव और आत्मा अलग है, दोनों मिलके जीवात्मा बनता है। जीव पूर्ण प्रकृत है और आत्मा पूर्ण शुद्ध चिन्मय है। जीव असत्य है, आत्मा सत्य है।
तो ये जो कुछ भी कल्पित की गई है और आत्मा में ये नितांत असत्य है, तो इसलिए आत्मा में तीनों गुण का कोई भी माया अंश नहीं होता है। तो बोले कि इसलिए इस निश्चय, ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान, सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खंड के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में मुझ परमात्मा का भजन करो। तो बोले कि भगवान का भजन करने से जो चित्त विषय में है वो चित्त विषय से हट करके भगवान में लग जाएगा। तो चाहे गुण चित्त में हो चाहे चित्त विषय में हो, ये अपने आप खत्म हो जाएगा जब चित्त को भगवान भगवत स्वरूप में लगाएंगे। परमात्मा का भजन करने की बात बताया है। इससे सभी प्रकार के संशय और संशयों का आधार जो अहंकार है वो भी नष्ट हो जाता है। कैसे? तीक्ष्ण शार्प नॉलेज के विपन से, ज्ञान के खड़ग से, ज्ञान के तलवार से, वो भी तीक्ष्ण। कैसे? शास्त्रों के श्रवण से। किसके द्वारा? सत्पुरुषों के द्वारा। शास्त्र का भी श्रवण करना कैसे है? सत्पुरुषों के द्वारा। तो सत्पुरुषों के द्वारा उपनिषदों और शास्त्रों के श्रवण करके क्या मिलेगा? ज्ञान। कैसा ज्ञान? तीक्ष्ण ज्ञान का खड़ग, तलवार। और इससे क्या होगा? सारे संशय को काट डालो जिसका आधार अहंकार है। तो अज्ञान संशय का आधार ही अहंकार है। यदि ये अज्ञानता और संशय न हो तो अहंकार हो ही नहीं सकता। तो इसको बोला कि छेदन करो, छेदन। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। और फिर क्या करो? मुझ परमात्मा का भजन करो। चित्त को विषय में, विषय के चित्त को छोड़ दो, अपने आप चित्त इधर लग जाएगा और विषय छूट जाएगा। इसलिए ऐसा सोचना कि चित्त विषय से कैसे छूटेगा, यह गलत है। छूटेगा, एक ही उपाय है, भगवान के भजन करो। ये सीधे सीधे जवाब दे सकते थे, लेकिन सीधी सीधी जवाब न देकर के उन्होंने बहुत सारी बातें समझाया। मनो की वृत्ति समझाया, बुद्धि के वृत्तियां को समझाया, लेकिन अंत में कहते हैं कि मुझ परमात्मा को ही भजो, ज्ञानासिना भजत माम अखिल संशयाधिम। ज्ञानासिना भजत मां अखिल संशय आदितम। समस्त संशय को नष्ट करो और ज्ञान युक्त होकर के, शास्त्र के उपनिषदों के ज्ञान युक्त होकर के हमारा भजन करो। बोले ये पूरा जगत है, ये मन का विलास है, ये सब मानसिक बनावटी है, सत्य कुछ नहीं है, मन की कल्पना है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है और आलात चक्र के समान अत्यंत चंचल है ये जगत, और ये भ्रम है, भ्रम, ऐसा समझो। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से, ज्ञाता मतलब जानने वाला और ज्ञेय जिसको जाना जाए, इस दोनों के भेद से एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत होता है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है। इंद्रिय, शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण। अंतःकरण के अंदर क्या क्या आता है? हैं?
एक हुआ शरीर, एक हुआ इंद्रिय, और अंतःकरण में तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन। अंतःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प। तो क्या होता है अंतःकरण में तीन? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। तो तीन प्रकार के जो विकल्प गुण हैं, इनकी परिणाम की रचना है, और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। इसलिए उस देहादि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए। जब आत्म का अनुभव होगा, और ये सब किससे होने वाला? ज्ञान से होने वाला है। कौन से ज्ञान? भगवत ज्ञान। इसलिए ज्ञान को ठीक से लेना चाहिए। तो आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए। इससे क्या होगा? इंद्रियों का व्यापार खत्म, और देह से तृष्णा खत्म। नहीं, दृश्य, देह आदि रूप दृश्य से दृष्टि हटा लो, तृष्णा खत्म। तृष्णा कब होता है? जब हम किसी चीज को देखते हैं। अपना शरीर और अपने शरीर से संबंधित जिस चीज को देखेंगे उसमें तृष्णा होता है। तो ये सब खत्म हो जाएगा जब इन सब से ऊपर उठ करके आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाओगे। फिर भी बोलेंगे यद्यपि कभी कभी आहार आदि के विषय यह देहादिक प्रपंच देखने में आता है। आहार, भोजन, भोजन के समय जब हम भोजन करते हैं, तो कितना भी आप तृष्णा रहित हो जाओ, कितना भी आप देह से दृश्य को हटा लो, शरीर से अपना दृश्य मन को हटा लो, फिर भी जब हम भोजन करते हैं और भोजन का स्वाद मिलता है, तो उस समय देहादिक प्रपंच दिखने में आता है। लेकिन फिर भी यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है, इसलिए वह फिर से भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो अगर भोजन करते वक्त देहादि का अनुभूति हो भी जाए, तो फिर उससे ज्यादा देर तक उस भाव में रहना होता नहीं है। फिर से भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होगा, यदि इसको अनात्म और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। तो उदासीन हो जाता है। हम भोजन करें, भोजन करते वक्त क्या सोचते हैं? जैसे स्वाद मिलता है, तो स्वाद मिलते ही इंद्रिय तृप्ति होती है। लेकिन यदि उस वक्त यह विचार आए, ठीक है, इस शरीर पालन करने के लिए भोजन करना पड़ रहा है, लेकिन इस भोजन करने के बाद हमको भजन ही करना है, भजन ही सार है, भजन ही अंत है, भजन ही प्रारंभ है, भजन ही उद्देश्य है, तो फिर भोजन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं रहेगा। फिर भोजन में स्वाद नहीं दिखेगा। आप जस्ट भोजन करोगे लेकिन स्वाद नहीं दिखता है, क्योंकि उसको अनात्म वस्तु से मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। सिर्फ पेट पालन के लिए भोजन होता है। तो ऐसा भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ कभी नहीं होगा यदि मिथ्या समझ के छोड़ा जा चुका है। तो देह पात पर्यंत, अर्थात शरीर को नाश होने तक, शरीर का अंतिम समय तक केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। जैसे कोई व्यक्ति दारू जब पी लेता है, और दारू के नशे में वह यह नहीं देख पाता कि मेरे द्वारा शरीर पर क्या है, मैंने कौन से कपड़े पहन रखे हैं, कपड़ा गिर गया, कपड़ा लटक गया, कपड़ा झटक गया, अपने शरीर पर गिरे हुए वस्त्र का भी अनुभूति उसको नहीं होता है। क्यों? दारू पी के मस्त है, बेल्ट खुल रहा है, पैंट नीचे खसक रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ उसको पता नहीं है। शरीर पर है भी या नहीं वस्त्र,
वैसे ही, ठीक वैसे ही जो पुरुष सिद्ध हो जाते हैं, जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है, या दैववश कहीं गया है या आया है, या खा रहा है या पी रहा है, नश्वर शरीर संबंधी इन बातों पर दृष्टि नहीं डालता, क्योंकि उसकी साक्षात्कार इस स्तर की हो जाती है। जिसको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसको बाह्य वस्तुओं का आभान नहीं रहता। उसको न पत्थर से टकराने का भय होता, न पानी में डूबने का भय होता। बस वो तो अपने भाव में विभोर होकर, क्योंकि स्वरूप का साक्षात्कार हो गया है, तो उसका शरीर पे ध्यान रहता ही नहीं है, शरीर से उठ जाता है। तो फिर विषय और चित्त अलग अलग की बात ही कहाँ है। और विषय और चित्त अलग अलग ना भी हो तो भार में जाए। आत्म साक्षात्कार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके ऐसी स्थिति देह आदि संबंधों से ऊपर उठ करके सिर्फ भगवत चिंतन में, भगवत भजन के द्वारा भगवत चिंतन में लग करके यह स्थिति को प्राप्त होता है। बोले उद्धव देखो, नहीं उद्धव को नहीं बोले, ये तो ब्रह्मा जी और सनक आदि को कह रहे हैं ना। बोले प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है। इंद्रियों और प्राण के साथ यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने आरंभक अर्थात बनाने वाले कर्म जब तक हैं, कर्म क्या, संस्कार, तो जब तक संस्कार है जो आपके शरीर को बनाता है, बिगाड़ता है, बनाता है, बिगाड़ता है, बनाना बिगाड़ने का मतलब जन्म मृत्यु। तो जो कर्म, जिस कर्म की वजह से ये शरीर बनाता है, उसको कौन सा कर्म कहते हैं, आरंभक कर्म। जब तक आरंभक कर्म, बनाने वाला कर्म जब तक है, तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है और कर्म इंतजार करता है कि कब मैं इस शरीर में इसको डालूं। कर्म प्रतीक्षा करता रहता है, जिसको आरंभक कर्म कहते हैं। वह शरीर प्रारब्ध के अधीन है। वह प्रारब्ध क्या है, यही जो आरंभक कर्म बनाया, तो यह आरंभक कर्म उसकी प्रतीक्षा करता रहता है। लेकिन जब आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाले समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष, स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को भी कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता, जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था में शरीर आदि को अपना नहीं मानता। शनक आदि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है यह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूं, तुम लोगों के तत्व ज्ञान के उपदेश करने के लिए यहां आया हूं, ऐसा ही समझो। मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋत, ऋत मतलब मधुर भाषण, तेज, श्री, कीर्ति और दम, इंद्रिय निग्रह, दम किसे कहते हैं, इंद्रिय निग्रह, इन सब का परम गति, परम अधिष्ठान मैं भगवान हूं। मैं समस्त गुणों से रहित हूं और किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरे ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी हूं, सुहृद हूं, प्रियतम हूं और आत्मा हूं। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्व आदि गुणों के परिणाम नहीं है और नित्य है। इसलिए उद्धव जी, इस प्रकार मैंने सनक आदि मुनियों के संशय मिटा दिए और उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की, स्तुति के द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने अदृश्य होकर अपने धाम को लौट गया। अब थोड़ा विचार कर लें, वैसे यहाँ पे त्रिमाध्याय समाप्त हो जाता है। अब थोड़ा विचार करो, यह ज्ञान, प्रश्न क्या था, संशय क्या था सनक आदि ऋषियों का, और उत्तर क्या मिला भगवान से। तो संशय यह था
कि चित्त विषय में, विषय चित्त में घुसा हुआ है, तो कैसे कोई चित्त को विषय से अलग करे। तो भगवान ने जो इसका उत्तर दिया वो थोड़ा सा ऐसा उत्तर है जिसको गौर से यदि नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगी। यदि एक शब्द में भगवान के उस उत्तर को अगर लें, एक शब्द में, तो वह उसका उत्तर क्या होगा बताओ। यदि एक वर्ड में यह बोलना हो कि इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने क्या दिया, तो वह वर्ड क्या है। उसी वर्ड के आसपास में सारे रीजन एंड लॉजिक भगवान ने दिया है। योग, सांख्य, ज्ञान, ये सब भगवान ने दे दिया अभी अभी उसी प्रश्न के उत्तर में। तो वह एक शब्द होगा भजन। प्रश्न था कि चित्त विषय से कैसे हटे, विषय गुणमयी है, चित्त गुण में लगा रहता है, गुण चित्त में घुसा हुआ रहता है, तो बोले भजन करो। एक ही शब्द का उत्तर है भजन करो। भजन करोगे तो अपने आप आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच जाओगे। भजन करोगे तो गुणमयी माया और बुद्धि का जो स्वरूप है तीनों अवस्थाओं में, जागृत, सुषुप्त और निद्रा, है जागृत, सुषुप्त और एक कौन है, जागृत, सुषुप्त और एक स्वप्नावस्था, जिसको निद्रा कहते हैं। स्वप्नावस्था, स्वप्नावस्था निद्रा ही कह लो, निद्रा में ही स्वप्न आता है, तो स्वप्नावस्था। ये तीन अवस्थाओं में के जो आधार बुद्धि है, तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि जब तक विषय के बारे में चिंतन करोगे चित्त से, और जब तक चित्त विषय में रहेगा या विषय चित्त में रहेगा, तब तक देहात्म बुद्धि होगी। लेकिन दो बातें भगवान ने कहा जिससे आप चित्त को विषय से हटा सकते हो। पहला तो भजन, और भजन के साथ साथ क्या कहा, ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान। ये दो चीजें हैं जो आपको चित्त से हटा सकता है, विषय से हटा सकता है चित्त को। और ज्ञान, और क्या दूसरा होता है, ज्ञान और भजन। ज्ञान और भजन से अपने आप जो परमात्म तत्व की अनुभूति होगी, फिर चित्त आपका कहीं नहीं जाएगा। एक बार परमात्म तत्व का अनुभूति यदि भजन और ज्ञान से हो गया, फिर चित्त विषय में नहीं जाएगा, फिर वह सब कुछ छोड़ देता है। जैसे बता भगवान ने कहा, जैसे दारू पिए हुए व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि उसके पास घड़ी है नहीं है, उसके पास कपड़े है नहीं है, कपड़े फटे हैं, कपड़े गिर रहे हैं। तो उसी प्रकार से ज्ञान के साथ भजन जो है आपको इस देह गेह संबंधी चीजों से, विषयों से, मन बुद्धि अहंकार से, चित्त में घुसे हुए गुण और गुण के मुताबिक चित्त, ये सारे संस्कार नष्ट करके वह सिर्फ और सिर्फ भगवत चिंतन ही करता है। और भगवत चिंतन के दो मायने हैं, एक तो भजन और दूसरा, दूसरा क्या बताया, अभी बताया मैं, भजन और दूसरा ज्ञान। ये भगवत चिंतन के दोनों अंग है। तो फिर शरीर में चिंतन रहेगा ही नहीं, संसार में चिंतन रहेगा नहीं, विषयों में चिंतन रहेगा ही नहीं। तो हंस रूप में भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ उनके पुत्र सनक आदि गोस्वामियों को, महर्षियों को, परम ऋषियों को यह ज्ञान बताया। भजन ही सॉल्यूशन है, और भजन विद ज्ञाना, शास्त्रिक नॉलेज। इसलिए भजन कोई करता है, यदि कोई माला करे 64 माला, लेकिन यदि वह ज्ञान ना ले, हालांकि माला करेगा तो महाप्रभु हरिनाम की ऐसी कृपा होगी तो उसको ऐसा गुरु और ऐसी संगति मिलेगा जिससे ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हरिनाम प्रभु की कृपा, यदि कोई सीरियसली माला करता है तो डेफिनेटली
हरिनाम के प्रभाव से उसको गुरु ज्ञान मिलेगा, शास्त्र का ज्ञान मिलेगा, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी व्यवस्थाएं भगवान बनाएंगे। लेकिन कोई इस इच्छा से नहीं भजन कर रहा है, सीरियसली भजन नहीं कर रहा है और सत्संग भी नहीं कर रहा है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैकेनिकली वो करता रहे जिंदगी भर भजन, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी सिर्फ व्यक्ति सत्संग करता है तो भजन करने की प्रेरणा उसको मिलती है, और शुद्ध रूप से यदि नाम जप करता है तो उसको ज्ञान की भी उपलब्धि भगवान उसके करवा देते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सशक्त हैं, शक्तिशाली है भगवान का ज्ञान और भगवान का नाम का जप। लेकिन यदि किसी को भगवान का नाम का जप, भजन क्रिया भी सही हो रहा है और सत्संग भी रुचिकर लग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति एक न एक समय आकर के, समय का इंतजार करना पड़ेगा, धैर्यवान होना पड़ेगा। धैर्य के साथ यदि समय का इंतजार करोगे तो अपने आप चित्त विषय से हट जाएगा, सारी एक्टिविटी विषय से हट जाएगा। यह शरीर, यह संसार सब मिथ्या दिखेगा, यह शरीर, यह संसार सब असत दिखेगा, सब कल्पना दिखेगा, सब स्वप्न दिखेगा। वास्तव में क्या दिखेगा? आत्मस्वरूप भगवत सेवा ही दिखेगा। ये ज्ञान और हरिनाम जप का, जप क्या, भजन ही जप है। तो ये उत्तर जो है भगवान ने दिया सनक आदि ऋषियों को, जो मैंने आपको समराइज कर दिया। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? वैसे भगवान जो बोल रहे हैं इसको पढ़ के समझना बड़ा आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सी विवेचना करोगे तो आसान शब्दों में इसको समझा जा सकता है कि नहीं? आप पढ़ लो प्रश्न और पढ़ लो भगवान के उत्तर, और फिर रुक के सोचो क्या मैंने समझा। पता चलेगा कुछ नहीं समझा। है कि नहीं? सुसुप्ति होता है न जगे हुए हो न सोए हुए हो। चिंतन का क्या मतलब है? चिंतन ज्ञान लो, फिर चिंतन करो, भगवत चिंतन। तो वो भगवत चिंतन कैसे? अरे जब आप ज्ञान ले रहे हो, अभी सुन रहे हो, तो चिंतन ही हो रहा है ना। जब नाम जप ले रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान चिंतन है। भगवत चिंतन, भगवान की लीला, नाम रूप धाम ध्यान का ध्यान ही चिंतन है। तो ध्यान को चिंतन कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से सनक आदि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और श्रद्धा पूर्वक जो है ना महिमा का गान किया, और भगवान अपने धाम चले गए। कौन? हंस भगवान। बोलो हंस भगवान की जय। यहाँ पे 13 अध्याय समाप्त हो गया है। 13वें अध्याय तक भगवान ने बहुत सारी बातें कह दिया है, लेकिन अब जो बातें कहने जा रहे हैं ध्यान से सुनो। 14वें अध्याय में भगवान भक्ति योग की महिमा और ध्यान की विधि का वर्णन बताते हैं। चिंतन क्या? तो चिंतन की विधि, ध्यान की विधि। ध्यान मतलब क्या? भगवत चिंतन, भगवत भगवान के बारे में ध्यान करना ही चिंतन है। हाँ। भगवान को समय पे उठाना है, पानी देना है, भगवान को सेवा करनी है, भगवान के लिए भोग लगाना है, भगवान का नाम जप करना है, भागवत भगवान की कथा सुननी है, भगवत धाम जाना है, वृंदावन जाना है, हाँ, मंदिर जाना है, हाँ, भगवान के लिए फूल लाना है, भगवान के लिए फूल के हार लग बनाने हैं। ये सब क्या है? ये सब भगवत चिंतन है। ये सब भगवत चिंतन है। लेकिन माया का चिंतन क्या है? शरीर का चिंतन क्या है? हैं? शरीर का चिंतन है कि बहन के यहाँ जाना है, राखी बंधवाने जाना है, हाँ, और जो है हाँ, भोजन करने जाना है, डिनर किट्टी पार्टी में जाना है, हैं? हाँ, हाँ, उसको उसकी बात करनी है, उसका ये करना है, उसका वो करना हैं? ये सब चिंतन माया का चिंतन है, शारीरिक चिंतन है ना? है किसी के शादी में जाना है, किसी के पार्टी में जाना है, किसी ने कह दिया तो, कुछ गलत कह दिया तो उसको समझाना है, बदला लेना है। ये सब शारीरिक चिंतन है, माया का चिंतन है। बच्चे ने पढ़ाई किया कि नहीं की, बच्चा ठीक है कि नहीं है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे के बारे में चिंतन है। ये सब माया का चिंतन, संसार का चिंतन है।
तो भगवत चिंतन ही ध्यान है। ध्यान की विधि का वर्णन सुनेंगे। उद्धव उवाच, अब उद्धव प्रश्न करते हैं, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्रधानान्य मुताहो एक मुख्यता भवतो दाहृदः हितः स्वामी भक्ति योगो अनपेक्षितः निरस्य से सर्वतः संगम जेन त्वया विषन्मनः। भगवान वाच, भगवान ने कहा, लेकिन पहले क्या कहा उद्धव जी ने, प्रश्न क्या किया सुनो। उद्धव जी ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, एक बात बताइए कि ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं। जो ब्रह्मवादी है, ब्रह्म तत्व को जानते हैं, भगवत तत्व को जानते हैं, ऐसे महात्मा आत्म कल्याण के बहुत से साधन बतलाते हैं और उन साधनों में अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं है, सब श्रेष्ठ है। किसी एक की प्रधानता है, इसमें किसकी एक की प्रधानता है? दिखता तो सब श्रेष्ठ है अपने अपने दृष्टि के मुताबिक, लेकिन प्रधान किसकी है, प्रधानता किसकी होगी? आपने अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है। भजन, भगवान ने भजन बताया था ना, उसी को उद्धव जी कह रहे हैं, अभी अभी आपने भक्ति योग को ही निरपेक्ष स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में तन्मय हो जाता है। देखो, एक मैट्रिक्स को समझो। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है? ये जो अंतःकरण है ना, इसकी शुद्धि कैसे होगी, अशुद्धि कैसे होगी? कब अंतःकरण शुद्ध होता है, कब अंतःकरण अशुद्ध होता है, इसको थोड़ा सा क्रैक डाउन करके समझो। तो अंतःकरण में मन है, चित्त है, अहंकार है, बुद्धि है, ये सब अंतःकरण में है। या अंतःकरण में तो देखो, जब मन जो है, मन मन जिधर जाएगा, मन किसके बस में है? इंद्रियों के बस में है। तो इंद्रिय जहां जाएगा वहां मन जाएगा, या कभी कभी मन जाएगा फिर इंद्रिय जाता है। तो सुनो, पहले मन कहीं भटका, तो मन भटकता है तो वहां पे चित्त जाता है, चित्त। जैसे अगर मन किसी पे अटक गया, किसी रूप पे या किसी वस्तु पे, तो वहां पे चित्त लग जाता है। मन जैसे ही, अच्छा, ये जो मन है, ये मन का एक बहुत बड़ा घोड़ा है, वो कौन है? आंख। ध्याय तो विषयापुंस, ये जो आंख जिधर गया, वैसे आंख बंद करोगे फिर भी मन भटकता है, लेकिन आंख अधिक चित्त को लगा देता है मन जहां जाता है। तो आंख गया, वहां मन गया, मन गया तो वहां चित्त गया। और कैसे समझोगे चित्त गया? जब उस देखी हुई वस्तु के ऊपर बार बार देखने का मन करता है, समझो चित्त गया। अगर किसी वस्तु को देखा और बार बार देखने की इच्छा कर रही है, तो समझो हमारा चित्त उसमें लग गया। वैसे आपने मेले ठेले भीड़ भाड़ में आप जाते हो, 1,000 लोगों को देखते हो, 1,000 के ऊपर, 1,000 व्यक्ति के ऊपर आपका आंख दृष्टि जाता है, लेकिन क्या सबको या उसमें से किसी एक को आपको बार बार देखने का मन करता है? सबको बार बार देखने का मन नहीं करेगा, लेकिन भीड़ में कोई ऐसा व्यक्तित्व तो होगा जिसको आपको बार बार देखने को मन करेगा। तो जिस वस्तु को बार बार देखने का मन करे, समझो उसमें चित्त लग गया। समझ गया, नहीं समझे? यस और नो बोलो तो आगे बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। हाँ, तो कोई भी हो सकता है, किसी का रूप हो, किसी कोई वस्तु हो, कोई खाने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, या कोई जगह हो, या कोई स्त्री पुरुष हो। आंख गया और आंख एक बार गया, दोबारा गया, दोबारा गया, हटा लिए, फिर दोबारा जाने का मन कर रहा है, बार बार देखने को मन कर रहा है, बार 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 बार, समझो वहां चित्त लग गया। तो पहले मन गया था, मन जहां आरोपित हुआ वहां चित्त चला गया, और चित्त जब जाता है तो उसमें अहंकार पैदा होता है, अहंकार जाता है। तो मन, चित्त और अहंकार, अहंकार वहां जाएगा।
अब अहंकार क्या जाएगा? अहंकार क्या करेगा? अहंकार उसको प्रोसेस करके आपके अंदर एक भावना पैदा करेगा कि ये मेरी होनी चाहिए, यह वस्तु मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो अहंकार जाएगा। यह अहंकार क्या पैदा करता है? आसक्ति। यही अहंकार आसक्ति पैदा कर देता है। आसक्ति अहंकार से पैदा हो जाता है। तो मन गया, चित्त गया, बार बार मन गया, वहां चित्त लग गया, और चित्त लग गया तो वहां अहंकार काम किया, अहंकार से आसक्ति हुई। और जैसे ही अहंकार से आसक्ति हो जाता है तो बुद्धि काम करना शुरू हो जाता है। बुद्धि क्या करता है? अब दिमाग लगा, बुद्धि अपनी युक्ति लगाएगा कि इसको कैसे पाना है। तो देखा, आप आप चले जाओ बाजार में, कोई वस्तु आपको बार बार वही देखने को मन करेगा, बार बार जिस चीज को देखोगे। अरे आप लोग सोने की खरीदारी या कपड़े की खरीदारी या मार्केटिंग शॉपिंग करते हो ना, तो कुछ ऐसी चीजें होती है बार बार आप उसको छूते हो, देखते हो, छूते हो, देखते हो। आपको पता है, जिसको आप छूते हो, देखते हो, उसमें आपका चित्त लग रहा है, और चित्त लग रहा है तो उसमें आपकी अहंकार आसक्ति बढ़ रही है। वहां पे अहंकार आ गया, अहंकार आसक्ति को पैदा कर देता है। अब बुद्धि काम करेगा, कितने पैसे का है? 5 लाख रुपए का। अब बुद्धि सोचेगा 5 लाख कहां से लाऊं, 5 लाख है कि नहीं है, 5 लाख है नहीं तो और किसी से लो। अर्थात बुद्धि उसको प्राप्त करने के लिए स्टार्ट करने लग जाता है वर्कआउट। अब बुद्धि जब वर्कआउट कर लेता है तो इंद्रियों को आदेश देता है, गो अहेड, प्राप्त कर लो। तब इंद्रिय उसको ले आता है और इंद्रिय उसके अंदर सुख की अनुभूति करता है मन के साथ। तो मन के दो कार्य हुए। तो मन का यहां दो कार्य हो गया। एक तो पहले मन ही कारण था, जहां से चित्त गया, अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर बुद्धि काम किया, और फिर बुद्धि ने डिसीजन ले लिया कि नहीं नहीं 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो गया है, ले लो। तो इंद्रिय जाके उसको ग्रैब कर लेगा, और मन जो है ना इंद्रियों के साथ जाएगा, उसको लेकर के उसको भोग करेगा, उसमें थोड़ी सी मजे मस्ती करेगा, उसमें आनंद ढूंढेगा, इंद्रिय तृप्ति करेगा। फिर जब उससे आनंद मिलना बंद हो जाएगा, इंद्रिय तृप्ति खत्म हो जाएगी, उस वस्तु से मन हट जाएगा, फिर मन कहीं और जाएगा, फिर बार बार जाएगा, फिर चित्त बनेगा, फिर अहंकार, फिर आसक्ति, फिर बुद्धि, फिर उसको प्राप्त करने का सारा साधन, फिर वहां पे इंद्रियां जाएगा, इंद्रियां उसको लाएगा, भोग करेगा, संतुष्ट करेगा, उसके बाद छोड़ देगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अब समझ गए? ये साइकिल समझ गए? नहीं समझे? इसलिए जब इस ज्ञान को पता रहेगा, यह बात पता रहेगा, तो आप इसलिए इस ज्ञान के माध्यम से संसार में किसी वस्तु के ऊपर अधिक मत देखो। अधिक देखने से ही चित्त चला जाता है। समझे? कोई महिला है, पुरुष है, स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बालिका है, खासकर जवान लोगों को यह फॉर्मूला समझना चाहिए कि बार बार मत देखो। बार बार देखने की इच्छा हो रही है, वही इच्छा को दबा दो। डिजायर, इच्छा को, है? इच्छा क्या है? तृष्णा ही तो इच्छा है। समझ गए? यही तो बात यहां पे पूछ रहे थे। चित्त विषय में लग गया है तो कैसे हटाए? भजन से। लग गया है तो भजन से, ज्ञान से, भजन से और ज्ञान से। इसलिए तो यहां बैठे हैं ज्ञान के लिए। तो ज्ञान करो, ज्ञान हो जाए तो ज्ञान अकेले संभव नहीं है। जब मान लो चित्त को कैसे हटाएं, यह ज्ञान मिल भी गया तो आपकी कोई शक्ति नहीं है चित्त से हटाने का विषय को। तो कौन सी शक्ति होगी? भजन की शक्ति। तो इसलिए भजन की शक्ति से विषय से चित्त हट सकता है। अगर विषय से चित्त नहीं हटा तो उसमें अहंकार काम करेगा। अहंकार जो है
उससे संबंध जोड़ लेता है। अहंकार में क्या होता है, संबंध जुड़ जाता है, यह तो मेरा होना चाहिए, तू मेरी होनी चाहिए, मैं तेरा होना चाहिए, यह वस्तु मेरे पास होना चाहिए, यह वस्तु मेरे घर में अच्छा दिखना चाहिए। वो अहंकार से आसक्ति, आसक्ति से संबंध ज्ञान हो जाता है, और संबंध ज्ञान होते ही आप छोड़ते नहीं हो। यही चित्त विषय से हटा के भगवान को बार बार देखो, भगवान को बार बार देखो, भगवान को इसलिए बार बार भगवान को देखोगे। कैसे? मन में देखो भगवान, बाहर देखो भगवान, ऐसे जगह पे रहो जहां बार बार भगवान दिखे, ऐसे संग में रहो जहां बार बार भगवान दिखे। तो बार बार जहां भगवान दिखेंगे, बार बार भगवान का शब्द सुनाई देगा, हैं, भगवान के शब्द को सुनना भी देखना ही है। बार बार हम भागवतम, रामायण, गीता, महाभारत पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ये सब क्या होगा, धीरे 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 विषय से अपने आप ही हटा देगा। इसलिए कहा भगवान ने कि भैया ज्ञान और भजन करो, भजन क्रिया शक्ति देगा और ज्ञान से आप विषय से हट जाओगे, और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आसक्ति छोड़कर मन आप में तन्मय हो जाएगा, भगवान में तन्मय हो जाएगा। किसे? भक्ति योग से। अभी अभी कहा, यही उद्धव कह रहे हैं कि अब अभी अभी आपने कहा भक्ति योग से ही निरपेक्ष और स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में तन्मय हो जाता है। तो उसका मैंने बताया कि ये जो आसक्ति है, आसक्ति कहां से छूटेगा, जब चित्त नहीं जाएगा विषय में, अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, संबंध वहां ज्ञान नहीं होगा, यही मन भगवान में लग जाएगा, चित्त भगवान में चला जाएगा, आसक्ति भगवान में चली जाएगी, आसक्ति से संबंध ज्ञान भगवान में लग जाएगा, और फिर भगवान में तन्मय हो जाएंगे। विषय में तो तन्मय होकर के एक समय आता है आदमी छोड़ देता है, बोरिंग हो जाती है, नए मोबाइल लो, नए गाड़ी लो, नए कपड़े लो, आपको कुछ दिन तक रहेगा, लेकिन उसके बाद आपकी उसकी आसक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन जो भगवत आसक्ति है वो कभी खत्म नहीं होगा, एक बार लग गया तो, जब तक आप ज्ञान और भक्ति योग में रहेंगे। इसलिए कहा है सत्संग, सत्संग छोड़ने पर ही भगवान से आसक्ति हट सकती है, भगवान में चित्त हट सकता है। सत्संग से ही विषय चित्त हटता है, और सत्संग में नहीं रहने से भगवत चित्त, भगवान से चित्त अलग हो जाएगा। इसीलिए तो सत्संग को बोला, सत्संग करो। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। 2-2 बार करो दिन में, 3-3 बार करो दिन में, सत्संग करो। जो चीज हम दिन में ज्यादा करते हैं उसी का रात्रि में ऑपरेशन चलता रहता है। स्वप्न अवस्था में जो जागृत अवस्था में करते हैं वही स्वप्न अवस्था में घूमता है। सत्संग तो यही तो क्या हुआ, सत्संग का परिणाम तो यही होता है ना कि हमारा भजन के अंदर मन लगना शुरू हो जाए, नाम जाप के अंदर मन लगना शुरू हो जाए। तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना तो फिर हो गया। सत्संग का परिणाम ये अनुभव करो, ये अनुभव करो, सत्संग में रहने का अनुभव करो। अभी इतने दिन से सत्संग सुन रहे हो, क्या अनुभव है? जो अनुभव है वही आपका उत्तर है। तो फिर यही उत्तर है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रियोद्धव, यह वेदवाणी विषय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। तो प्रश्न क्या है, पहले यह समझो प्रश्न क्या है। बोले कि महात्मा लोग आत्म कल्याण के अनेक साधन बतलाते हैं, सब श्रेष्ठ दिखते हैं, लेकिन है कौन प्रधान, ये बताइए। सब श्रेष्ठ दिखते हैं, लेकिन श्रेष्ठ में प्रधान कौन है, ये बताइए। मैं एक बार बताया था ना कि एक साधु है बरसाने में, है तो काफी कम उम्र का, अब अधिक उम्र के हो गए होंगे, जो जिनको आप देखोगे ना तो उनका दृष्टि हमेशा नीचे रहता है। मैंने बताया था ना एक साधु है बरसाने में जिनकी दृष्टि हमेशा नीचे रहती है। अभी मैं कल नहीं,
जो मैं उनसे नहीं मिला हूं, मान मंदिर पे रहते थे वो साधु। मैं आज से 15 साल से उनको जानता हूं। आज भी, अब तो पहले 15 साल पहले काफी बच्चे थे, मेरे से भी कम, बहुत कम आयु के थे, और अभी थोड़ा सा बड़े हो गए हैं। जब आए थे तो बचपन में ही आए थे वो मान मंदिर पे, बचपन में ही आए थे मान मंदिर पे। और वो रमेश आवाज महाराज जी का सत्संग अटेंड किया करते थे। वो वहीं रहते हैं, अभी भी वहीं रहते हैं। अब तो मैं एक बार देखा था तो काफी जवान हो गए, बचपन से उनकी जवानी हो गई, जवान हो गए वो। साधु हैं, शरीर से क्या बड़ा और छोटा मानना, वास्तव में वह है जो भगवत ज्ञान को स्वीकार करके उसको व्यवहार में लाए। वो बच्चे में ही आ गए, बचपन में मतलब कोई 12 साल या 10 12 साल 15 साल की अवस्था होगी तो वो आ गए थे रमेश बाबा के यहाँ, या उसे भी कम। और बाबा के लेक्चर सुन करके पता नहीं उनको क्या हुआ कि वो उसको व्यवहार में लाने लगे। और जानते हो, वो कभी किसी को आंख उठा के आपसे बात करेंगे, आंख उठा के बात नहीं करेंगे, एकदम आपके पैर पे उनका ध्यान रहेगा, या जमीन पे देखेंगे और आपका जवाब देंगे, कुछ भी पूछोगे तो। एक बार उनके रूम में बैठे थे, वहीं मान मंदिर में ऊपर, तो उनसे लोगों ने पूछा कि आपकी ऐसी व्यवहार जो है शालीनता पूर्ण है, लेकिन आप ऐसे किस ज्ञान से ऐसा कर रहे हो। तो बहुत पूछने के बावजूद, वो actually बोलते भी कम हैं, बहुत ज्यादा बोलते भी नहीं है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, अब है बच्चे लेकिन सब उनको महाराज महाराज, पैर पकड़ रहा है, दंडवत कर रहा है। आप बताइए इसमें क्या रहस्य है, आप किसी को दृष्टि उठा के देखते भी नहीं हो, दृष्टि आपकी नीचे रहती है, क्या कारण है जानते हो। उस समय में वह छोटे से भक्त बालक ने यही बात कहा था कि सारा संसार, इस संसार के अंदर में विषयों की सारी फसाद यह दृष्टि है, और दृष्टि यदि बाहर लग जाए तो उसमें चित्त, और चित्त से आसक्ति, आसक्ति से अहंकार, अहंकार से आसक्ति, आसक्ति से सारा भ्रम जाल चालू हो जाता है। तो जब से बाबा महाराज ने यह बात हमको बताया, तब से मैंने किसी के ऊपर देखता ही नहीं, किसी वस्तु के ऊपर देखता ही नहीं, किसी व्यक्ति के ऊपर देखता ही नहीं, कौन आया कौन गया, समझे। वो अभी भी है, एक बार बरसाना मंदिर में मिले थे ऊपर में, आज भी उनकी वही वृत्ति है, आज 10 साल 15 साल के बाद भी वही देख रहा हूं, समझे। तो देखो, ये अलग अलग आत्मकल्याण के साधन है, लेकिन जो भागवत ज्ञान है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उसकी प्रधानता है। तो उद्धव का यह बात, उद्धव ने पूछा कि आत्मकल्याण के अपने अपने दृष्टि के अनुसार बहुत सारे साधन हैं, लेकिन बताइए प्रधान साधन क्या है। तो भगवान ने क्या कहा, मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है, मेरे भागवत धर्म। समय समय पर यह पृथ्वी वेदवाणी, पृथ्वी पर से वेदवाणी समय समय के फेर से, प्रलय के समय या जैसे भी है, लुप्त हो गई थी। और जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से इसे ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा जी को जो मैंने उपदेश किया, इसमें मेरे भागवत धर्म का वर्णन है, और यही भागवत ज्ञान और भागवत धर्म कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाते हैं। ठहरो सुनो, ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश दिया यही भागवत धर्म, और उस मनु ने भृगु, अंगिरा, पुलह, मरीचि, अत्रि, पुलस्त, क्रतु, इन 7 प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया मनु से। उसके बाद ब्रह्मर्षियों ने संतान देवता, दानव, ब्रह्म ऋषियों की जो इन ब्रह्म ऋषियों की जो सृष्टि हुई, उसमें क्या हुआ, देवता हुए, दानव हुए,
गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किन्देव, किन्नर, नाग, किम पुरुष, राक्षस इत्यादि, इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्मर्षियों से प्राप्त किया। तो पहले ज्ञान, भगवत धर्म का ज्ञान किसने किसको किया? भगवान ने ब्रह्मा जी को किया। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को उपदेश दिया, स्वयंभू मनु ने से अन्य ऋषियों को मिला, अन्य ऋषियों से फिर सबके पास आया। सभी जाति और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्व, रज और तमोगुण के कारण अलग अलग है, सभी व्यक्तियों के स्वभाव। अब यह ज्ञान तो एक भगवान ने दिया ब्रह्मा जी को, उसके बाद ब्रह्मा जी से आए तो बोले कि देखो, जिस जिस के पास यह भागवत तत्व, भागवत धर्म का ज्ञान आया, तो सबका अलग अलग स्वभाव है, सबकी अलग अलग वासनाएं हैं। सत्व का, किसी का सत्व वासना, किसी का रजोगुण से मिला हुआ वास की सत्तमो गुण है, तो उनकी वासनाएं अलग अलग है। इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्ति में भी अनेकों भेद हैं। यह बात जान लो। भागवत कथा जब आप सुनते हो तो आप जिस व्यक्ति से सुनते हो, उस व्यक्ति का स्वभाव, उस व्यक्ति के गुण अलग अलग होने से भागवत ज्ञान उसी रूप में परोसा जाता है। समझे? और उनकी बुद्धि वृत्तियां उस ज्ञान में होती है। इसलिए भागवत तो भागवत है, ज्ञान, भागवत ज्ञान, भगवान का ज्ञान तो ज्ञान है, वो हमेशा शुद्ध है, हमेशा कल्याणकारी है। लेकिन वो किसके द्वारा सुना गया है? बोलने वाले का स्वभाव कैसा है, बोलने वाले का गुण कैसा है, बोलने वाले का तपश्चर्या कैसा है, बोलने वाले का संकल्प विकल्प कैसा है, बोलने वाले के आचार विचार कैसे हैं, बोलने वाले के जीवन का उद्देश्य क्या है, इस सब के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सब अपने अपने बुद्धि वृत्ति से भागवतम में अपनी वासनाएं, स्वभाव और गुण को जोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा भागवतम सुनते वक्त इस बात का ध्यान रखो या कोशिश करते रहो कि हमको उन्नत से उन्नत, त्यागी, वैरागी, भगवान के भक्त से ही भागवतम सुनना चाहिए। अगर ऑप्शन हो तो बेहतर जगह पर जाकर सुनना चाहिए, बेहतर स्पीकर से सुनना चाहिए। स्पीकर का जो भागवत वक्ता है वो बड़े वैराग्यपूर्ण है, उनके भागवतम खूब सुनो, उसके अंदर से बहुत खान निकलेगा, वो आपको परिवर्तित करेगा। और जो स्वयं परिवर्तित नहीं है, हम जैसे लोग, तो जो स्वयं परिवर्तित नहीं है वो यदि भागवतम करेगा तो उससे सुनने वाले में क्या परिवर्तन आएगा? तो भगवान कह रहे हैं ये वासना, स्वभाव और गुण सब में अलग अलग हुए, इसीलिए वे सभी अपने अपने प्रकृति के अनुसार भगवान के उस ज्ञान को अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं। भागवतम से भी, गीता से भी लोग अलग अलग अर्थ ग्रहण करता है। देखो, ब्रह्म कुमारी है, वो अलग गीता से ज्ञान ग्रहण करती है। ब्रह्म कुमारी, आप जाओगे कोई दूसरा पंथ के लोग देख लो, वो अलग गीता से ज्ञान को ग्रहण करते हैं। कारण क्या है? उनका अपना स्वभाव, उनका अपना मिशन, जैसी उनकी अपनी संस्था की मिशन है वैसी भागवत ज्ञान को वो ग्रहण करते हैं। अब इस्कॉन की जो गीता है, प्रभुपाद की जो मिशन थी, उस मिशन के अनुसार तात्पर्य दिया है। आप कहोगे तो क्या ये तात्पर्य उत्तम नहीं है? उत्तम है, क्यों नहीं उत्तम है, उत्तम तात्पर्य है। लेकिन आफ्टर ऑल प्रभुपाद जी ने गीता या भागवत का जो तात्पर्य दिया, वह तात्पर्य आफ्टर ऑल प्रभुपाद जी के मिशन का तात्पर्य है।
तो प्रभुपाद जी का मिशन ही उत्तम है, इसलिए तात्पर्य उत्तम है। मिशन क्या है? सबको भगवत प्रेम, सबको भगवत धाम भेजना, सबको भगवत भावित भक्त बनाना, ये भगवान प्रभुपाद जी का मिशन ही उत्तम है, इसलिए उनका भागवत उत्तम हो गया। इसलिए भागवतम उत्तम नहीं हुआ कि क्योंकि वो बहुत अच्छे परपट लिख दिए। प्रभुपाद जी का जो पर्पस था, स्वभाव था, गुण था, जो उनका मिशन था, वो एक महाप्रभु के मिशन से मिलता जुलता था, महान मिशन था। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो गीता का रहस्य बताया, परपट दिया, वो वैसा ही महान हुआ जितना महान उनका उद्देश्य था। मान लो अब ब्रह्म कुमारी लोगों का या और भी, मैं नाम मुंह पे ब्रह्म कुमारी आ गया, लेकिन और भी जितने भी लोग हैं, संस्था है, श्री श्री जी की संस्था है, या बहुत सारी गुरु बने बैठे पड़े हैं, इनके जीवन का उद्देश्य, इनके संस्था का उद्देश्य जितना ऊंचा होगा, उतनी ही भगवत वाणी से वो अर्थ ग्रहण कर पाएंगे। समझे? अगर हमारा जीवन का उद्देश्य जितना ऊंचा होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छे से आप अर्थ को ग्रहण कर पाओगे। अगर किसी के जीवन का उद्देश्य भक्ति सेकेंडरी होगी, लेकिन प्राइमरी में होगा कि भाई हम बढ़िया से कमाएं खाएं, सुखपूर्वक रहें, हैं, हिप हिप हुर्रे लाइफ में होते रहे, तो उसका अर्थ भी वो गीता और भागवतम से वैसे ही निकालेंगे जितना उनका भाव है। किसी व्यक्ति का भाव वास्तव में भगवान से मिलने का है, वास्तव में भगवान के दर्शन करने का है, वास्तव में इस जन्म में ही मुक्ति पाना है, तो वह उसी भाव को निकालेगा, उसी भाव से उसी उत्तम अर्थ को निकालेगा। समझे? इसलिए भागवत के श्रोता को यह बात समझ लेना चाहिए कि हम किस व्यक्ति का परपट पढ़ें, किस व्यक्ति के तात्पर्य को पढ़े सुने, किस व्यक्ति के मुंह से सुनना है। अभी हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट में भी बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन सभी भक्तों का उद्देश्य तुरंत भगवत धाम जाना नहीं है। कुछ भक्त सोचते हैं नहीं नहीं, अभी तो जीवन पड़ी है, अभी तो बच्चे पाल लेते हैं, अभी तो ठीक है, अभी तो लाइफ थोड़ा थोड़ा बैलेंस रखना है, थोड़ा सा मेटेरियल लाइफ भी है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइफ भी है, हैं, आगे चलते रहेंगे, अभी तो बहुत सारे काम करने हैं, पैसे कमाने हैं, बच्चों को बड़ा करना है। ऐसे व्यक्ति जब भागवत करेगा तो आपको ऐसा ही स्वभाव से आपको भागवत का अर्थ निकाल के देगा। उसमें उसके भागवत के प्रवचन में सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं होगी, क्योंकि खुद सेंस ऑफ अर्जेंसी से नहीं भागवतम कर रहा, जीवन को जी रहा है। मैं जो कह रहा हूं समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझे? तो जो व्यक्ति जितना तत्परता से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसी प्रकार का अर्थ निकाल के आपको देगा। जो माया में आनंद लेना चाहता है, थोड़ा बहुत भजन करते हुए चलना चाहता है, वैसा ही आपको अर्थ देगा। आप प्रश्न करोगे तो वैसा ही उत्तर आपको देगा। हाँ, लड्डू वाली उत्तर, पेड़े वाली उत्तर, है कि नहीं, जिससे आप खा के प्रसन्न हो जाओगे, लेकिन अत्यांतिक कल्याण नहीं होने वाला है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि परंपरागत उपदेश स्वभाव भेद से मनुष्यों की बुद्धि अलग अलग हो जाती है, और कुछ लोग बिना किसी विचार के वेद के विरुद्ध, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना विचार किए हुए पाखंड मत अवलंबी हो जाते हैं, यहां तक कि बुला रहे तो वेद विरुद्ध वो वक्तव्य देने लग जाते हैं, वेद विरुद्ध आचरण करने लग जाते हैं, सिख देने लग जाते हैं, और पाखंड के मतावलंबी हो जाते हैं। समझो, हम पाखंडियों से बचते हैं, वेद विरुद्ध बात करने वाले से बचते हैं, लेकिन हमको जरूरी है उससे भी बचने की जो संसार में डूबा हुआ है, संसार में आनंद ले रहा है,
और भगवान के भगवत लेक्चर कर रहा है, तो वो उसमें आपको भगवान में आनंद लेना, आत्मा में आनंद लेना कभी नहीं सिखाएगा वह व्यक्ति संसार में आनंद लेना सिखाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा भी जपो और मटर पनीर भी खाओ, घूमते रहो, ऐसो आराम करो। अरे प्रभु जी इस साल तो मैं, ये मेरा ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप है, तो दुबई का ट्रिप है, तो मेरा तो अमेरिका का ट्रिप है, ऐसा ट्रिप है, वैसा ट्रिप है। लाइफ बोले तो झिंगा लाला है प्रभु जी, कथा करता हूँ, मस्त पैसे भी आते हैं, दुआ सलाम भी होती है, लोग चरण भी छूते हैं, और ऐसी जीवन भगवान ने दिया, ठाकुर जी ने दिया, क्या कहने। ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हा। और वो समझते हैं कि हमारी साधना भक्ति इस प्रकार की अपुलेंट लाइफ से शायद भगवान प्रसन्न है। अरे वो माया देवी प्रसन्न है इस तरह की जीवन से। इस प्रकृति प्रसन्न है, माया प्रसन्न है, अज्ञानता प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आसक्ति के भी बड़े सारे कलर हैं। कोई भगवत नहीं, किसी के बारे में मैं नहीं बोल रहा। वो बोलते हैं ना, बहुत क्या बोलते हैं सच में, कमर हमारे निमाई प्रभु। तो एक मिनट, रुको, मेरे दिमाग में क्या था मैं भूल गया। चलो, मैं कुछ अच्छी बातें कहने वाला था लेकिन वो दिमाग से उतर गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहां तक कि वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं, समझे। और इस प्रकार से यह ज्ञान, तो उद्धव जी को बता दिया कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि अलग अलग महापुरुष, अलग अलग साधक अलग अलग प्रकार के ज्ञान दे रहे हैं, तो उसका कारण क्या है। सब अपने अपने लेक्चर में, सब अपने अपने कारण में परफेक्ट हैं, सब अपना अपना जो लॉजिक देता है ना, लगेगा यही सही है। आप जाओगे तो ब्रह्म कुमारी का सुनोगे तो लगेगा यही सही है, जाओगे उधर सतगुरु का सुनोगे, हाँ यही सही है, उधर जाओगे श्री श्री का सुनोगे, हाँ यही सही है, उधर जाओगे जिसका सुनोगे लगेगा हाँ यही सही है। सत्य साई का सुनो तो उसी में आनंद आएगा, है। तो देखा, एक माता जी थी नहीं, है भी, या नहीं मुझे नहीं पता, काफी दिनों से तो मेरी बात नहीं हुई है। एक माता जी थी, अभी भी होगी ही, लेकिन कहां है पता नहीं। मैं बताता हूं, देखो कैसे माया झपट्टा मारता है, सुनो, लाइव एग्जाम्पल है। वो आर्मी से रिटायर्ड है, एएमसी, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, कर्नल थी। और रिटायर होने के बाद उनके अपने पेंशन, पति भी आर्मी में थे तो वो मर गए तो उनके भी पेंशन, थोड़ा बहुत, दो दो पेंशन आ रहा। और 1.5 लाख रुपए महीने की उनकी आती है पेंशन। अब देखो पैसा बुद्धि कैसे खराब करता है। अब ये है, इनको तो ये है कि मैं कहीं भी अच्छे से रह लूंगी, जहां पैसा दूंगी वहां पे। और जितने आश्रम में जाती, जैसे कोई सुनता, अरे ये कर्नल है, इतना पेंशन आता है, सब कहते माता जी हमारे यहाँ रहो, माता जी हमारे यहाँ रहो, और हमारे यहाँ रहो, पेंशन हमारे यहाँ दो, हमारे यहाँ खाओ पियो। और पेंशन के चक्कर में उनको हर आश्रम बड़ा अच्छा व्यवस्था करता, रहने का सहने का सब करते। वो पहले रहती थी हरिद्वार में, और मैं उनको जानता हूं पिछले 20 साल से, हरिद्वार में रहती थी। हरिद्वार से पता नहीं कैसे हमारे बद्री विशाल प्रभु के संपर्क में आई, और बद्री विशाल प्रभु के साथ, हमारे बद्री विशाल प्रभु तो ऐसे थे ना कि जो एक बार पकड़ लिया उसको बरसाना लाते ही थे, तो सबको बरसाना ले आते थे, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड, सबको बरसाना ले आते थे। माता जी को बरसाना ले आए। माता जी एक बार आई बरसाने, रमेश बाबा के यहाँ देखा डांस, शाम को नृत्य होते हुए,
बढ़िया गाय का वो है, गौशाला है, गाय का दूध मिल रहे हैं, सत्संग हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। पता नहीं क्यों अच्छे विचार आए, उन्होंने क्या किया, हरिद्वार छोड़ के आ गई बरसाना, गौशाला में रहने लगी। सुनो कितना बढ़िया प्रोग्रेस हुआ, ये वैष्णव की कृपा हुआ। बरसाना में रहने लगी, गौशाला में रहने लगी। उस समय 3 बार नहीं 2 बार, 2 बार कथा होता था सुबह शाम। वो कथा में जाती, सुनती, प्रसाद खाती, अपने घर में एसी कमरे में रहती, सुबह जाके राधा रानी का मंदिर का दर्शन कराती, सब कुछ हो गया। हमसे भी मिली, जब उनको पता चला कि मैं भी यहीं पर हूं तो हमसे मिली, हमको बुलाई। अब हम गए, खूब अच्छे से सब करती थी वो, खूब भगवान का, राधा रानी का सुबह सुबह जाना, मंगला अटेंड करना, प्रभु बाबा जी का लेक्चर अटेंड करना, भक्तों को मदद करती थी, है कि नहीं, सब कुछ करती थी, अपने रूम में रहती थी। तब तक तो हमको लगा कि माता जी के भाग्य अच्छे हैं, ये बड़े अच्छी जगह पे आ गई हैं, सेवा भी कर रही हैं। बाद में एक दिन हमने क्या देखा, उनके बेडरूम में सत्य साईं का फोटो, सत्य साईं का फोटो देखा। हमने कहा माता जी ये कौन सा फोटो है? तो कहते नहीं नहीं, हम तो देखो इनका सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है इनका सुनना, और इनको भी मैं गुरु मानती हूं। हमने कहा आप बरसाने धाम में हो, गौशाला में हो, श्री जी के छत्र छाया में हो, रमेश बाबा जैसे महान आत्मा, भक्त, साधक, त्यागी, वैरागी, शास्त्र का प्रकंड विद्वान, ब्राह्मण शरीर, गो भक्त, ऐसे को छोड़ करके आपको गुरु मानना है, फोटो रखना है तो बाबा का रखो ना। ये सत्य बाबा का फोटो क्या रखते हो? सत्य साईं कौन है पता नहीं मुझे, लेकिन इनका फोटो रखते हो। अब देखो क्या हुआ, कथा सुन रहे हैं किसकी? बाबा की। रह कहाँ रहे हैं? बरसाने धाम गौशाला में। और फोटो रखे हुए हैं सत्य साई का, कहती है ये हमारे गुरु हैं। हमने उसी दिन समझ लिया कि ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है यहाँ पे। मैंने इसको बोल दिया कि देखो ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, और हम लोग इसके साथ ज्यादा बात नहीं करेंगे, ना मिलेंगे। और हम फिर जाना बंद कर दिए उनके यहाँ। बाद में पता चला कि वो चली गई बेंगलोर सत्य बाबा के आश्रम में। वहां से एक दिन मुझे फोन करती है कि प्रभु जी यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है, इतना नीट एंड क्लीन, इतना बढ़िया रूम, 5 स्टार 7 स्टार रूम, और मस्त जगह है प्रभु जी, और यही रहने जैसा जगह है, यही स्वर्ग की तरह है प्रभु जी। हमने कहा कब आओगे बरसाना? अरे देखो तो आने का मन नहीं कर रहा है, हम यहीं रहेंगे। अब शायद वहीं पे है वो। कहां सत्य से असत्य में चली गई, आप समझ गए हो? ये कैसा है? ये उपदेश जो है, भेद बुद्धि जो उपदेश है, जो जैसे अपनी एजेंडा को लेकर उपदेश करते हैं, बुद्धि भी वहीं फंस जाती है। उसके बाद से आज तक मुलाकात नहीं है, और वो भी कहाँ है पता भी नहीं है, और हमने बात भी ज्यादा नहीं किया। लेकिन उनके पास क्या है ना, पैसे का ये रहता है, जिस तीर्थ में जाएगी, प्रभु जी हम यहाँ एक कमरा बना लें। अब 1.5 लाख रुपए पेंशन है, 5 लाख रुपए में एक कमरा बन जाता है। प्रभु जी यहाँ कमरा बना ले, वहां हमें बोल रही थी राधा कुंड पे आपके घर के ऊपर एक कमरा मैं बना लेती हूँ। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे घर के ऊपर कमरा मत बनाना। रहना कहीं नहीं है, कमरे ही बना रहे हैं। और देखो कैसे असत से, कैसे सत्य ज्ञान से पाखंड ज्ञान में चली गई। कारण क्या है मालूम है? पैसा। एक तो पैसा, पुरुष को भी अधिक हो, जरूरत की ज्यादा हो जाए ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, और यदि पैसा स्त्री के पास आ जाए तो बुद्धि और खराब हो जाती है। तो इसलिए स्त्री लोगों को ध्यान देना चाहिए कि पैसे अगर ज्यादा हो तो बड़ी सावधानी से रहना, क्योंकि पैसा बुद्धि बहुत जल्दी खराब करता है। और खासकर ऐसे महिलाएं जो अपने को स्वतंत्र मानती हैं, उनके साथ पैसा होना तो बर्बादी का कारण है, समझे? वो पैसा बर्बादी का कारण हो जाता है। मैंने ऐसे ऐसे कई भक्त के, मतलब लेडीज डिवोटी देखा है, जो अपने को बहुत उच्च कोटि के दिखाई देते थे, लेकिन पैसे होने से उनकी बुद्धि खराब हो गई, इंडिपेंडेंटली डील करने से बुद्धि खराब हो गई। तो इसी ज्ञान से, इसी भागवत के ज्ञान को लेकर के, इसी गीता के ज्ञान को लेकर के
लोग जो अपने भेद बुद्धि से, अपने अपने स्वार्थ के उद्देश्य से, अपनी संस्था को चलाने के उद्देश्य से ज्ञान लेकर के अलग अलग प्रकार के वेद विरुद्ध बातें भी करते हैं, पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं और शरीर के लिए, मन के लिए, अहंकार को जो संतुष्ट करता है वही अपने आप को लोग आनंदित महसूस करते हैं और वहीं से मिलने वाला ज्ञान उनको अच्छा लगता है। समझे? बहुत बड़ी बात यह भगवान कह रहे हैं कि सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है। वास्तव में इससे वे अपने अपने कर्म, संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। अपने अपने कर्म, संस्कार और अपने रुचि के मुताबिक आत्म कल्याण के साधन एक नहीं अनेक बतलाते हैं। जैसे पूर्व मीमांसक है, पूर्व मीमांसक व्यक्ति जो होगा वो धर्म को, साहित्याचार्य यश को, काम शास्त्री काम को, योगवेत्ता सत्य और शम दम आदि को, दंडकार दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को श्रेष्ठ बताता है, लोकायति भोग को श्रेष्ठ बताएगा, मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बतलाते हैं। कर्मयोगी लोग यज्ञ तप ज्ञान व्रत और यम नियम को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु वे सभी कर्म हैं, ये सभी कर्म हैं। इनके फलस्वरूप जो लोग मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं। कर्म का फल समाप्त हो जाने पर उन्हें दुख ही मिलता है। सच पूछिए तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ है, नगण्य है और वे लोग भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण है। इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। ये तो बहुत ऊंची बातें कर दी। यहां निचले स्तर पे आओ, थोड़ा सा निचले स्तर पे। यहां तो हमारे संस्था इस्कॉन में भी अब इस्कॉन में कितने गुरु हैं बताओ? 120 से अधिक गुरु है। 120 जो गुरु हैं वो उनका भी बैकग्राउंड अलग अलग है, उनके स्वभाव अलग अलग है, उनके खून का डीएनए अलग अलग है, उनका जो बेस है, जन्म है, वो अलग अलग देश प्रदेश में है, उनके स्वभाव भी वैसे ही हैं। और जब इस्कॉन के अंदर में भक्ति में आने के बाद उन लोगों का एक अपना पर्सनल एम्बिशन बन जाता है। अपना पर्सनल स्वार्थ किसके नाम पे? भगवान की सेवा के नाम पे, प्रचार के नाम पे एक पर्सनल मोटिव बन जाता है। और फिर क्या करते हैं वो अपने लेक्चर में, भागवत का लेक्चर हो चाहे गीता का लेक्चर हो, वो अपने मोटिव्स को ही उसमें प्रस्तुत करके अपने शिष्यों को या जो भी श्रोता होगा उसको अपने स्वभाव के मुताबिक क्रियाकलाप करने के लिए आदेश देते हैं। समझे? अब यहां पे देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कुछ निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सबके अपने प्रोजेक्ट हैं, सबको अपना अपना स्वभाव है, सबके अपना अपना वे ऑफ लाइफ है, सबको अपना अपना भक्ति में भी जो प्रभुपाद जी ने बताया उसमें भी अपना अपना सब बॉक्स बना रखा है कि दिस इज माई बॉक्स, दिस इज योर बॉक्स, दिस इज योर बॉक्स, दिस इज योर बॉक्स। इसलिए आप देखोगे एक गुरु के शिष्यों का बिहेवियर दूसरे गुरु के शिष्यों से नहीं मिलेगा। कारण क्या है? अपना गुण स्वभाव आ गया। प्रभुपाद जी का जो टीचिंग्स हैं वो प्रभुपाद जी के गुरु भाइयों से नहीं मिलता है। कारण क्या है? ये स्वभाव अलग अलग करता है। समझे? तो मैं इसमें बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं इसको वो नहीं कर रहा हूं, बट ये बात जो भगवान कह रहे हैं ये मैं सिद्ध कर रहा हूं। भगवान की बात को सिद्ध करने वाला मैं कौन हूं? लेकिन फिर भी ऐसा देखोगे तो पता चलेगा, जैसे एक महिला अपने जिस घर से आती है ना और जिस घर में जाती है तो उसका माहौल अपने गुण के मुताबिक बना देती है। जितने खानदान इस दुनिया में जितने भी फैमिली है और वो फैमिली का जो स्वभाव है वो महिला क्रिएट कर देती है। हर फैमिली का एक अलग इन्वायरमेंट है।
हर फैमिली का अलग इन्वायरमेंट है, लाखों फैमिली लाखों इन्वायरमेंट है अलग अलग। कौन बनाता है ये इन्वायरमेंट? परिवार का यह स्वभाव, परिवार का यह माहौल कौन बनाता है? आप हमारे यहाँ होगे तो अलग देखोगे, हम कहीं और जाएंगे अलग देखोगे, किसी के यहाँ जाओगे तो उसका अलग देखो। कौन बनाता है ये? उनके रहन सहन का व्यवस्था, उनके टाइमिंग की व्यवस्था, उनके पति बच्चे के लालन पालन की वे ऑफ, ये सब किसी से किसी का नहीं मिलता है। कारण क्या है? उस घर की जो प्रधान महिला है वह अपने गुण स्वभाव से को प्रभावित करती है अपने घर के माहौल को। समझे? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो है ना अलग अलग साधनों के फेड़ में नहीं पड़ना चाहिए। ये लोग भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से अंततः सुख दुख मिलता है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि फिर समानता कैसे हो? तो समानता सिर्फ भगवत ज्ञान में, त्याग में। यदि सबका उद्देश्य सिर्फ भगवत प्रेम ही हो तो समानता मिलेगा सबके स्वभाव में, सबके कर्म में, सबके उसमें। लेकिन जब भगवत प्रेम से थोड़ा भी अलग उसका मोटिव्स होगा तो उतना ही मात्रा में पानी दूध में मिल जाता है। अब किसी को ये प्रोजेक्ट करना है, किसी को वर्णाश्रम करना है, किसी को गुरुकुल खोलना है, किसी को ये करना है, किसी वो करना है, अर्थात भगवान की सेवा करनी है। लेकिन ये सब डायरेक्ट सेवा नहीं है, इनडायरेक्ट सेवा है। ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेवा है। भगवान की सेवा प्रचार भी इनडायरेक्ट सेवा है, डायरेक्ट सेवा भगवान की नहीं है। प्रचार तो अपने आचार से हो जाता है। भगवान की डायरेक्ट सेवा आप करेंगे तो आपके आचरण में इतना शक्ति आ जाती है, आपकी साधना की शक्ति से ही प्रचार हो जाता है। प्रभुपाद जी ने पहले दिन गीता उठाया और प्रचार करने चले गए नहीं है। प्रभुपाद जी ने पहले साधना की, पूरा भगवत ज्ञान की कसौटी पे उतर करके उन्होंने साधना की, धामवास किया, जप किया, अध्ययन किया, इम्बाइव किया भगवत ज्ञान को भक्ति के साथ, ज्ञान और भक्ति दोनों को इम्बाइव किया, और फिर गुरु कृपा और अपनी साधना की शक्ति से प्रचार सक्सेसफुल हुआ। यहां तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि साधना की शक्ति से नहीं, हम अपनी शक्ति से कर लेंगे। गुरुकुल खोलना है, प्रोजेक्ट खोलना है, ये करना है, वो करना है, मंदिर बनाना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को जब मंदिर बनाने का प्रपोजल आया तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा 10 साल के बाद मंदिर बनाऊंगा। क्यों? 10 साल उन्होंने साधना की, 3 लाख नाम जबकि 10 साल साधना की उन्होंने। और देखो जहां गए, जहां इच्छा हुई, अपने आप मठ बन गया। लेकिन ये जो ज्ञान और भक्ति की जो साधना है, यही साधना सर्वश्रेष्ठ है, भगवत ज्ञान और भक्ति। और इस साधना की शक्ति से जो निकलता है फिर वो सहज होता है, बिना भक्ति में बाधा लाए हुए। तो ये इसलिए यहाँ पे अब हम लोग यही रुक जाते हैं। कल हम लोग बताएंगे, कल हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से आगे भगवान उद्धव जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो यहां तक तो बहुत सारा उत्तर मोटा मोटी मिल गया है। प्रश्न क्या था? भूलो मत प्रश्न को। प्रश्न भूल गए तो उत्तर में समझ में नहीं आएगा, पर प्रश्न जिसको नहीं समझ में आता है उसको उत्तर भी नहीं समझ सकता। इसलिए प्रश्न समझो और उत्तर हृदय में तब आएगा। तो प्रश्न यह था कि बहुत सारे महात्मा लोग साधन के, कल्याण के साधन अलग अलग बताते हैं, सब अपने आप में अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन उत्तम कौन है, प्रधान कौन है, यह बताइए। तो भगवान ने अभी तक यह जवाब दे दिया कि अलग अलग क्यों बताते हैं।
लेकिन अब ये जवाब देंगे कि प्रधान कौन है, तो ये इसका उत्तर हम लोग कल सुनेंगे, आज नहीं। बोले ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम अंतशतश नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवाः तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज